लेट्स डिस्कस एनोमलस कैरेक्टर्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी अब हम देखेंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, यानी कि किस तरह से ऑक्सीजन बाकी के जो मेंबर्स है फैमिली के उनसे डिफर करता है या उनसे अलग है। अब ऑक्सीजन एनामोलस कैरेक्टर क्यों शो कर रहा है, इसके पीछे कुछ रीजंस है, जैसे कि स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये इसके पीछे के रीजन है। सो ऑक्सीजन शोज एनोमलस कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स ड्यू टू, अब इसके पीछे सबसे पहला कारण स्मॉल एटॉमिक साइज, उसके बाद दूसरा हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। और तीसरी बात, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल का ना होना, यानी वैकेंट डी ऑर्बिटल का ना होना, ये वो तीन मेन रीजंस है जिसके वजह से ऑक्सीजन एनामोलस कैरेक्टर शो करता है। अब हम कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। सो लेट्स डिस्कस फिजिकल स्टेट। अब सबसे पहली बात हमें यह समझ लेना है कि ऑक्सीजन जो है वो रूम टेम्परेचर पे गैस है, लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स है इस फैमिली के वो सॉलिड्स है, याद रखना। सो ऑक्सीजन इज गैस while other elements while other elements of the group are solids, वो जो है वो सॉलिड्स होते हैं। ये सबसे पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस हम बात करेंगे एटॉमिसिटी की। सो सेकंड पॉइंट हैपेंस टू बी एटॉमिसिटी। अब देखिए एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स इन्वॉल्व है, उसे उसकी एटॉमिसिटी कहना चाहिए। अब बात ऑक्सीजन की अगर हो तो ऑक्सीजन इज डायटोमिक मॉलिक्यूल, लेकिन बाकी के जो मेंबर्स है वो ऑक्टाएटॉमिक पकड़ रिंग मॉलिक्यूल है, याद रखना। सो ऑक्सीजन इज डायटोमिक मॉलिक्यूल but other elements other elements of the group are octaatomic with puckered ring structure, with puckered ring structure, या उसको आप क्राउन शेप भी बोल सकते हो। अब इसके बाद बात करेंगे मैग्नेटिक कैरेक्टर्स की। सो लेट्स डिस्कस मैग्नेटिक कैरेक्टर्स। मैग्नेटिक कैरेक्टर्स, अब याद रखना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स व्हाई O2 इज पैरामैग्नेटिक। लेकिन बाकी के जो मॉलिक्यूल्स है वो डायमैग्नेटिक होते हैं। सो ऑक्सीजन is paramagnetic while other elements of the group are diamagnetic। बाकी के जो एलिमेंट्स है वो डायमैग्नेटिक होते हैं।
and paramagnetic characters of oxygen is explained by MOT. So MOT, that is molecular orbital theory, explains paramagnetism in O2. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किस तरह से पैरामैग्नेटिक है, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इसके बाद बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। सो नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है ग्रुप के अंदर, और उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं है। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन शोस -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ऑक्सीजन shows -2 as a common oxidation state, याद रखना, in its compounds, अब बात बाकी एलिमेंट्स की अगर है तो अपार्ट फ्रॉम -2 दे आर केपेबल ऑफ शोइंग +2 +4 एंड +6। इसके पीछे का कारण है प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। सो ड्यू टू presence of vacant d orbitals in the valence shell, other elements can show +2 +4 and +6 along with -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये चीज हमें याद रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब याद रखना, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन के जितने भी कंपाउंड्स है, ज्यादातर कंपाउंड्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। सो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी most of the compounds of oxygen can form हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं वाटर, उसके बाद अल्कोहल्स, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स etc. So these are the compounds of oxygen which are capable of forming hydrogen bonds. लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स है उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होने के वजह से उनके कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होते हैं। सो अदर एलिमेंट्स डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देयर कंपाउंड्स, ये याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट बिग थिंग टू बी डिस्कस इज द नेचर ऑफ कंपाउंड। सो नेचर ऑफ कंपाउंड्स। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने के वजह से ऑक्सीजन के ज्यादातर कंपाउंड्स आयोनिक होते हैं। सो मोस्ट ऑफ the compounds of oxygen are ionic, while those of other members are covalent। बाकी के जो मेंबर्स हैं उनके कंपाउंड्स ज्यादातर कोवैलेंट नेचर के होते हैं। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी,
सो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इसमें एक चीज याद रखना, ऑक्सीजन कैन फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स। ऑक्सीजन कार्बन और नाइट्रोजन के साथ ज्यादातर मल्टीपल बॉन्ड्स में इन्वॉल्व होता है। सो ऑक्सीजन कैन फॉर्म पी पाई bonds with कार्बन एंड नाइट्रोजन। लेकिन बाकी के जो मेंबर्स हैं वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने में सक्षम नहीं होते, यानी दे शो लेस टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। अगर बनाते भी है तो वो पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाएंगे, याद रखना। while other members show less tendency to form multiple bonds. If so, then it will be p pi d pi bond, याद रखना अगर बनाता है तो। अब बात करेंगे हाइड्राइड्स की। सो हाइड्राइड्स, अब याद रखना ऑक्सीजन का हाइड्राइड होता है वाटर, H2O, that is liquid and non-toxic. So hydride of oxygen that is water is liquid, while hydrides of other elements are gases, वो gases भी है और poisonous भी, ये याद रखने की जरूरत है। So it was all about anomalous characters shown by oxygen, यानी ऑक्सीजन किस तरह से बाकी के मेंबर्स यानी ग्रुप के जो बचे कुछ मेंबर्स है उनसे डिफर करता है, ये हमने देखा।